सीए बन गई तो फिर मेरे पापा का मतलब पापा का सपना था कि मैं सीए करूं, बैंकिंग में काम करूं, बैंक वही मतलब। अच्छा, और यानी फिर कि हाँ, बोलिए बोलिए। और फिर जो मतलब जो मम्मी पापा ने मेरे में पैसा लगाया, मैं उनको मतलब वापस करने की पूरी कोशिश की। अच्छा, और तो मेरा भी आपके माइंड में क्या है, सीए बनना है कुछ और बनना है? नहीं, सीए करना है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी कभी बच्चों का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है, लेकिन परिवार के लोग बोलते हैं कि नहीं आपको सीए ही बनना है, डॉक्टर। ऐसी जो फील्ड होती है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है या किसी कोई एमबीबीएस वगैरह करना है, तो उस क्षेत्र में कहीं कहीं पे जो होता है परसेंटेज मायने होता है, लेकिन बाकी इस देश में जितने भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह है वहाँ पे कहीं भी परसेंटेज किसी भी प्रकार से मायने नहीं रखता, केवल डिग्रियाँ ही मायने होती है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि बच्चों पर परसेंटेज को लेकर किसी भी प्रकार का दबाव ना ही आप, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग। नमस्कार दोस्तों, मुक नायक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में है भोला ठाकुर जी और उनके साथ में उनकी बेटी है सोना ठाकुर। दोस्तों, सोना ठाकुर ने इस वर्ष 2023 में एसएससी की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं और उनका 54.83% आया है महाराष्ट्र बोर्ड से। हालांकि उनका और भी उनके ऊपर काफ़ी सारे वर्क होता था, पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी बच्ची करती थी, और ये सब काम करने के बाद भी उनका 54.83% आया है, यानी कि एक बड़ी उपलब्धि है। सोना बेटा, आपने 54% लाए, तो आपका और भी कुछ आशा था कि मैं इसे और लेके आऊंगी, या इतना ही आपने दिमाग में रखे थे? नहीं था। कितना परसेंट था? 80। 80? हाँ। तो जो 80% था, हाँ। तो 80% होने के बाद भी आपने माइंड में रखी थी कि आपका 80% आना चाहिए, तो 80% आपने अपने आप से सोचे थे या आपके परिवार का आपके ऊपर दबाव था? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से सोचा था और पापा थोड़ा बोले थे इतना आना चाहिए इसके लिए। अच्छा, इनका 54.83% आया है, तो चलिए बेटे से पूछते हैं कि इस बिटिया ने इतना जो मेहनत संघर्ष किया है, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया है। तो बेटा, आपने जो ये 54.83% लाया है, तो आपका और भी कुछ सोच था कि आप इससे और परसेंटेज लेके आओगी, या इतना ही आपने माइंड में रखा था? नहीं था, जोर से। था 80% तक था। 80% का था? हाँ। तो 80% का आपने अपने मन में रखे थे या आपके परिवार का दबाव था कि नहीं अच्छा परसेंटेज आना चाहिए, ऐसा कुछ था? हाँ, पापा थोड़ा बोले थे और थोड़ा मेरे तरफ से भी मुझे करना था। अच्छा, तो जब भी आपका परसेंटेज इतना कम आया, 54% आया, तो उसके बाद में आपके परिवार वाले लोगों ने आपको कुछ कहे? नहीं, थोड़ा सा डांटा। डांटे? हाँ। पिताजी ने? हाँ। पिताजी ने आपके डांटे कि आपका परसेंटेज कम आया? अच्छा, तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद कहीं भी हम लोग नौकरी वगैरह के लिए जाते हैं, तो किसी भी कंपनी में जाते हैं, कहीं भी हम लोग नौकरी सर्विस करने जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी डिग्रियाँ केवल देखी जाती है, ना कि हमारा परसेंटेज देखा जाता है। तो मैं आपके पिताजी से पूछना चाहूँगा कि बोला जी, आपकी बच्ची का परसेंटेज आप चाहते थे कि परसेंटेज ज़्यादा है, और परसेंटेज जब कम आया, 54% आया, तो आपको कैसा लगा? क्या अभी अच्छा ही लगा, जो आया वो अच्छा ही लाया है। अब जितने मेहनत किए, घर पर भी काम भी करते थे, घर पर काम करने के बाद में भी जैसा टाइम मिलता था वैसा जाते थे, और लोग ट्यूशन भी जाते थे और स्कूल भी जाते थे। कि जैसे आते थे उधर से तो घर पर भी बिजली उजली के काम करते थे। तो जितना मेहनत भी किए लोग, अपने मेहनत से इतना लाए, तो अब उससे अच्छा क्या बोल सकते हैं, और अच्छा ही है। जी जी बिल्कुल। तो साथियों, देखिए, जैसे कि बिटिया के पिताजी ने भी जानकारी दी है कि ये बच्ची घर का भी काम करती थी, बिंदी वगैरह भी बनाती थी, और घर का काम करने के बाद में और थोड़ा सा घर की आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर है, तो बेटी ने उसमें भी काफ़ी सहयोग किया था, बिंदी वगैरह बना के घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए भी 54% बेटी ने लाई है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, और आशा उम्मीद करूंगा कि सभी जितने पेरेंट्स लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का आप लोग दबाव ना डालिए कि हमें परसेंटेज हाई चाहिए या परसेंटेज 70, 80, 90 चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि जो
परसेंटेज की वजह से हमारे परिवार के लोग, गार्जियन लोग जो बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं वो दबाव ना डालें। तो बेटा अभी आप हाई स्कूल पास हो गई हो, हाँ। अभी आपका आगे प्लानिंग क्या है? आगे का 12th पास करके फिर सीए का पढ़ाई करने का। सीए की पढ़ाई करना है। तो दोस्तों इस बिटिया की इच्छा है कि ये 12th पास करने के बाद में फिर सीए का कोर्स वगैरह करना चाहती है। और हालांकि सीए का जो कोर्स वगैरह जो करना होता है उस विषय में भी जानकारी शायद इस बच्ची को भी नहीं होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि सीए के लिए जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो सभी जानकारी हम लोग हमारे मुक नायक के माध्यम से दें। और भी जो कोर्स वगैरह उनको करना होगा भविष्य में हम लोग प्रयास करेंगे कि वो सारे भी कोर्स हम लोग कराएं। और ये भी प्रयास करेंगे कि इस बच्ची का आगे चल के एजुकेशन में जो भी हो आर्थिक मदद भी हो, गवर्नमेंट के तरफ से भी मदद हो, और जो हमारा समाज है समाज के तरफ से भी मदद हो, ये भी हम लोग प्रयास करेंगे। तो बोला जी, आपने कुछ इच्छा किए थे कि आपकी बेटी को क्या बनाना है? नहीं, इच्छा तो किया था ये लोग जो मर्जी करे, जो अपने हिसाब से। ये लोग हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं है कि क्या क्या होता है उसके माने में। तो ये लोग पूछते हो भाई तुम लोग को जो लेने का है वो ले लो, और हमारा जितना शक्ति है उतना हम करेंगे। अगर मेरे से नहीं होगा तो तुम लोग भी थोड़ा मदद करना, हम भी मदद करेंगे। सब बाल बच्चे सब मदद करके आगे तुम लोग पढ़ो, जितना पढ़ना है वो जितना अपने पास ताकत उतना लगाते रहेंगे। अब यही है, और क्या कर सकते हैं। नहीं और जो लाए मेरे बच्चे और अच्छा ही लाए, कोई गलत नहीं लाए, क्योंकि घर का भी काम करना, ऊपर से माल बनाना, ऊपर से ट्यूशन जाना, ऊपर से ये लोग के ऊपर भी जिम्मेदारियाँ थे। क्योंकि ये समय हमारा भी काम धंधा चल नहीं रहा है, बड़ी खराब है। तो भी ऊपर से मैं अपना जो जितना लाए वो पास हो गए, फेल नहीं है लेकिन पास तो हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा बच्चे 3। ये बच्ची बड़ी है? नहीं, दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर है। एक 12वीं में पढ़ रही है, संगीता ठाकुर, हाँ। वो 12वीं में गई है। और एक है करण ठाकुर, वो 8वीं में साल के है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं देखा आपके घर में आके माहौल कि किसी परिवार में क्या होता है कि बेटा और बेटी में लोग अंतर भी रखते हैं, लेकिन आपका मैं देखा हूँ कि आप मेरा बेटी हो चाहे बेटा हो सबको एक बराबर देखता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि कौन बेटा है कौन बेटी, मेरे तो बेटा ही बराबर। नहीं बिल्कुल, वो तो मैं जब भी आपके घर में आया तभी मैं माहौल देख के समझ गया कि आपने बेटा बेटी में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रखे। लेकिन हालांकि आपने थोड़ा सा बिटिया को डांट लगाए थे कि हाँ, मैं बोला परसेंटेज कम आया था। हमारा फर्ज है, माँ बाप का फर्ज है थोड़ा 2 बार बोलना। लेकिन बच्चे लोग भी समझ में आना चाहिए कि माँ बाप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत दुख से तकलीफ से कमा के पढ़ाते हैं। और उन लोग को भी जुल्म रहना चाहिए कि मेरा माँ बाप, मेरा पापा पढ़े नहीं है तभी भी मेरे को पढ़ा रहे हैं। तो मतलब कि ये लोग को ये रहना चाहिए, मेरा पापा नहीं पढ़े हैं तभी भी बोल रहे तुम लोग जितना पढ़ना है पढ़ाओ, मेरा शरीर भी बेचना है तो बेच के तुम लोग को पढ़ाऊंगा। इतना तक से ये लोग को मैं बोला। लेकिन एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसा मैंने पहले ही बताया हूँ कि परसेंटेज कहीं भी मायने नहीं रखता है। नहीं, डिग्रियाँ मायने होती है, डिग्रियाँ मायने होती है। परसेंटेज कोई भी आए, लेकिन मेन होता है डिग्रियाँ। कुछ भी करना है, IAS PCS करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसमें कोई फील्ड ऐसा होता है कि किसी फील्ड में परसेंटेज मायने होता है, लेकिन हर एक फील्ड में परसेंटेज मायने नहीं होता है। बाकी कुछ ऐसी जो फील्ड होती है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है या कोई MBBS वगैरह करना है, तो उस क्षेत्र में कहीं कहीं पे जो होता है परसेंटेज मायने होता है। लेकिन बाकी इस देश में जितने भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह है वहाँ पे कहीं भी परसेंटेज किसी भी प्रकार से मायने नहीं रखता, केवल डिग्रियाँ ही मायने होती है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि बच्चों पर परसेंटेज को लेकर किसी भी प्रकार का दबाव ना ही आप, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि अपने बच्चों के ऊपर 10th में या 12th में या BCom वगैरह में या BSc में या BA में, जब भी बच्चों का परसेंटेज चाहे कितना भी आए, आप लोग बच्चों के परसेंटेज को एक्सेप्ट कीजिए और बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का परसेंटेज को लेके आप लोग दबाव ना बनाएं। बेटा आपको तो बोलना चाहोगे, और आगे के लिए आपका क्या प्लानिंग है? खाली CA बनना है, उसके बाद में सीए बनना भी है। CA बनने के बाद में अगर आप CA बन गई तो फिर बाद में आपका क्या रहेगा? सीए बन गई तो फिर
मेरे पापा का मतलब पापा का सपना था कि मैं सीए करूं, बैंकिंग में काम करूं, बैंक वही मतलब। अच्छा, और यानी फिर- कि हाँ, बोलिए बोलिए। और फिर जो मतलब जो मम्मी पापा ने मेरे में पैसा लगाया, मैं उनको मतलब वापस करने की पूरी कोशिश की। अच्छा, तो यानी कि जैसे कि पापा ने आपसे कहे थे कि आपको सीए बनना है, हाँ। इसके लिए आप सीए बनने जा रही हो। हाँ, और तो मेरा भी आपके माइंड में क्या है, सीए बनना है कुछ और बनना है? नहीं, सीए ही करना है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी कभी बच्चों का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है, लेकिन परिवार के लोग बोलते हैं कि नहीं आपको सीए ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। तो बच्चों लोगों को भी इसके ऊपर जो है वैसा नहीं होना चाहिए। यदि आपका सीए बनने में इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है। और आपने ऐसा जो कहा है कि मतलब कि जो पापा मम्मी ने पैसा लगाया, पैसा आपको वापस नहीं करना तो है। फिर पापा को भी मतलब पापा को भी अभी काम है पैसे की, तो फिर हम मम्मी पापा की इसमें हेल्प भी तो कर सकते हैं ना, फिर वो पैसे अच्छा, यानी कि आपका ये उद्देश्य है कि आप सीए बनने के बाद जो एक नॉर्मल सा काम होता है कि अपने देश का सेवा करना, समाज का सेवा करना, साथ साथ अपने माता पिता का भी सेवा करना, ये आपका उद्देश्य है। तो यानी कि आपका जो था उद्देश्य, वो उद्देश्य वीडियो के माध्यम से हम लोग आगे बताने का प्रयास करेंगे कि आप सीए बनने के बाद समाज सेवा, देश सेवा और अपने परिवार की सेवा आप करना चाहते हैं। अपने समाज को आगे करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमारे साथ में थे भोला ठाकुर जी और उनकी बेटी सोना ठाकुर जी। ये लोग भाईंदर वेस्ट गणेश देवल नगर में रहते हैं। और जो साथी लोग वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस बिटिया को जो सपना है वो सपना पूरा करने में आप सभी लोग तन मन धन से सहयोग करेंगे, इस बात की आशा उम्मीद करते हुए मुक नायक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।